ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਟ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਵੈਦਈ ਜੀ, chairperson of Panorama India. Welcome Vaidehi ji. Namaste. Thank you so much Priya and Canadian Sat TV for having me here. आप सबको पैनोरमा इंडिया से वैदेही का बहुत बहुत प्रणाम, सत श्री अकाल सबको। जी हाँ, थैंक यू सो मच वैदेही जी वंस अगेन फॉर कमिंग। आज बात करते हैं वैदेही जी से, हिंदी में ही बात करेंगे। वैदेही जी मोर कंफर्टेबल इन हिंदी। तो बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं इस इवेंट के बारे में। सबसे पहले आप वैदेही जी हमें बताएं कुछ इस इवेंट के बारे में जो हम स्पेशल रिपब्लिक डे के लिए करते हैं। जी प्रिया, वैसे मैं पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझती हूँ लेकिन ऑफ कोर्स हिंदी में बोलूँगी। जी हाँ। ये इवेंट हो रहा है एक्चुअली हम लोग 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 29 ऑफ जनवरी को पियर्सन कन्वेंशन सेंटर में, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैनोरमा इंडिया। सो पैनोरमा इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स विद द सपोर्ट ऑफ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। और ये इवेंट हम कर रहे सारे GTA के इंडो कनेडियन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम सब एक ही फैमिली है तो ये एक मौका है हम सबको इकट्ठा आने का। तो ये प्रोग्राम हो रहा है 29 ऑफ जनवरी पियर्सन कन्वेंशन सेंटर एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल देयर। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी अपनी साइड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब वहाँ जाएं। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे किसी जगह पे जाते हैं जहाँ जाके हमें अपनी इंडिया वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। सो और वैदेही जी आप इसके बारे में बताएं, वहाँ हम और क्या एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। उसकी उस प्रोग्राम की हाइलाइट्स है कि हम लोग सुबह ओपनिंग सेरेमनी कर रहे हैं जिसमें फ्लैग होस्टिंग होगा, फ्लैग रेजिंग करते हैं जिसमें स्टेज पे। और उसके बाद पेट्रियाटिक सेगमेंट है। पेट्रियाटिक सेगमेंट में गाने, देशभक्ति के गाने सुनेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे। उसके बाद होगा हम लोग रिपब्लिक डे को पैनोरमा आइडल कॉन्टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो ये आइडल कंपटीशन होगा जिसके फाइनलिस्ट वहाँ परफॉर्म करेंगे और उसमें से चुना जाएगा पैनोरमा आइडल। और इसकी कैटेगरीज होगी जूनियर, एडल्ट और सीनियर। सो इस साल हमने सीनियर कैटेगरी भी ऐड करी है उसमें। दिस इज वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल बच्चे हैं, एडल्ट्स, वो कई प्रोग्राम्स में जाते हैं, आगे बढ़ के पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सीनियर्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया है। और मुझे जैसा लगता है कि सीनियर्स, जी हाँ बिल्कुल, एडल्ट्स भी हमारी कंट्री से जुड़े रहते हैं यहाँ आके भी, पर सीनियर्स का एक अलग ही कनेक्शन होता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए भी अगर वो कुछ ऐसा करते हैं, दिखाते हैं हमें, तो दिस विल बी वेरी गुड टू वॉच। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस पैंडेमिक में तो सारे घर पे बैठे हुए थे, तो उनको एक कनेक्शन देना था। तो इसलिए हम लोग पैंडेमिक में हम लोग ने वर्चुअल प्रोग्राम्स किए थे और सारे टीवी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट किए थे। तो एक उनको ये मौका था, इसलिए हमने सोचा उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, हमारे साथ शामिल किया जाए। सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी। तो आइडल कंपटीशन होगा, उसके बाद हमारा होगा फोक डांस कंपटीशन, जिसमें अलग अलग कल्चरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके ग्रुप्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी अपनी स्टेट का डेमोन्स्ट्रेशन होगा उनका, तो उनके स्टेट को रिप्रेजेंट करके वो परफॉर्मेंस करेंगे। और फोक डांस के बाद होगा हमारा कल्चरल सेगमेंट, जिसमें इस कल्चरल सेगमेंट में हम लोग डिपिक्ट करेंगे इंडिया का कल्चर, इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस। सो और एक बड़ा सा प्यारा फैशन शो होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होंगे। तो ये तो मिस नहीं करना चाहिए आपको। कितने सारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे और अपने पेरेंट्स भी उनको इतना बन ठन के लेके आ रहे हैं, तो ये तो देखने वाला सीन होगा। तो क्या वो बच्चे भी उसमें थोड़ा सा मेरे को बताइए कि जो बच्चे वहाँ पर आप बता रहे हैं, ये तो बहुत एक्साइटिंग होगा। बहुत अच्छा लगता है देखना जब बच्चे तैयार होते हैं, तो ऐसा कुछ क्या वो भी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करके? जी हाँ, वो ये सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के स्टेट को, काफी सारे छोटे छोटे बच्चे, वो शायद यहीं पे पैदा हुए हैं, लेकिन इनके जो पेरेंट्स है जहाँ जिस स्टेट के से आए हैं
उस स्टेट के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो पोशाक पहन रहे हैं, तो वो तो देखने लायक सीन होगा। तो उसके लिए ऑफ कोर्स सबको जरूर आना जी पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं इवन आई रिक्वेस्ट आप सब वहाँ जाएं, क्योंकि ये कितना अच्छा लगता है देखना कि छोटे छोटे बच्चे, उनमें आप देख पाओगे एक उस स्टेट के कल्चर को, देख पाओगे कि वहाँ कैसा पहना जाता है, कैसे वो खुद को ड्रेसअप करते हैं, कैसा डांस होता है। बिल्कुल। एक छोटे बच्चे जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज अ प्राउड फीलिंग फॉर पेरेंट्स एंड फॉर द वंस जो देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। बिल्कुल So, बिल्कुल। जी हाँ। इसके अलावा हमारी वहाँ पे आर्ट कंपटीशन कंडक्ट होगी पूरा दिन, और उस आर्ट कंपटीशन में भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो किंडरगार्टन से लेके सीनियर्स तक पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पूरा दिन जब आर्ट कंपटीशन कंडक्ट होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। उस कैटेगरी में ये सारे फैमिलीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इन सारे कॉन्टेस्ट जो हो रहे हैं या कॉम्पिटिशन्स जो हो रहे हैं, इनके सारे रिजल्ट शाम को उसी दिन डिक्लेयर किए जाएंगे, एंड दैट इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट गोइंग टू बी देयर विद लॉट ऑफ प्राइजेस, अवार्ड्स। तो वो देखने का सीन होगा। जी हाँ, दिस इज वेरी गुड। मेरे को सुन के ही इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि कितना अच्छा होगा, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ की लाइफ बिजी है, हम सुबह काम पे आते हैं, शाम को जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारा लगाव खत्म हो जाता है हमारी बिल्कुल। कंट्री से। हमारा वैसे ही बहुत लगाव, बहुत प्यार होता है, पर कहीं ना कहीं आप ये कह लें कि हम टाइम ही नहीं निकाल पाते बिल्कुल, हम बिल्कुल। खुद को। अब रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, वी ऑलवेज फील कनेक्टेड। बिल्कुल। अगर ऐसा एक जगह पे जाके आपको इतना सब कुछ देखने को मिले, अलग अलग स्टेट से आपको, इट्स वंडरफुल फीलिंग। बहुत अच्छा है कि आप एक जगह जाएंगे, आप सीनियर्स को, बच्चों को, एडल्ट्स को अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, दिखाते हुए अच्छी चीजें। इट्स डेफिनेटली। अभी हम देश के बाहर रह के वैसे भी हम लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं, अपने देश के बारे में कुछ सुनते हैं, या कोई अपने देश के भाई मिलते हैं, या कोई हमें रास्ते में मिल जाए, तो वैसे ही खुशी रहती है हमें कि अरे ये तो इंडियन लग रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाता है यहाँ तो सारा इंडिया आएगा, तो डेफिनेटली। और वो खाने पीने की चीजें होंगी, इंडिया का खाना मिलेगा, तो आइएगा वहाँ पे पूरा दिन आप बिता सकते हो। 12 बजे से लेके प्रोग्राम्स चलेंगे पूरा दिन, वहाँ पे फूड बूथ्स है और भी सर्विसेज है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारे स्पॉन्सर्स जो है हमारे साथ इतने जुड़े हुए, इतने सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, कि उन्होंने काफी सारे लकी ड्रॉज ऑर्गेनाइज किए, और ये लकी ड्रॉज सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल दे दूंगी मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कनाडा ने उन पब्लिक के लिए, सारी पब्लिक के लिए 3 लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज की, जिसमें कि कोई 3 जीतने वालों को गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको सिर्फ आना है और वहां रजिस्टर करना है। शाम को आपका रिजल्ट लग रहा है, शायद आप घर चले जाएंगे, आप गोल्ड कॉइन के साथ घर चले जाएंगे। और वैसे ही हमारे HSBC जो पार्टनर है, उन्होंने भी अलग अलग लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज किया, और वो भी गिफ्ट दे रहे हैं काफी सारे। और RBC ने भी गिफ्ट रखे हैं, जो सारे जो ये स्पॉन्सर्स हैं हमारे, HSBC, RBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सिंपली फाइनेंशियल ने भी हमारा आर्ट कंपटीशन स्पॉन्सर किया है, वो भी है। वो छोटे छोटे गिफ्ट भी दे रहे, बांट रहे। तो उनके बूथ पे जाने मत भूलना, रजिस्टर करना अपने आप को उनके लकी ड्रॉ के लिए। तो वहाँ जाके हमें बस रजिस्टर करना है खुद को, और दैट इज इट, राइट? दिस इवेंट इज फ्री फॉर एवरीबडी, तो कोई भी आ सकता है। सब अपने परिवार को लेके आइए, ये सारे एजेस के लिए। सो डोंट फॉरगेट 29th of January, that's 2 days away, संडे को 12 बजे के बाद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि वैदेही जी ने कहा, मैं अभी आई फील एक्साइटेड, क्योंकि दिस इज अ वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ आप अलग अलग स्टेट्स को देख पा रहे हो, बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, सीनियर्स हैं। आपने अभी थोड़ा मेंशन किया फूड स्टॉल्स हैं वहाँ पर। वी ऑल आर फूड लवर्स, इंडियंस को होता है कि अलग अलग तरीके का एक जगह पे फूड एंजॉय करने को मिले, एक्टिविटीज हो रही हैं। देन द बेस्ट थिंग इज यू आर गेटिंग प्राइज, राइट? सो लकी ड्रॉज मिल रहे हैं आपको। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। और ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको पे करना है। सो प्लीज गो। एंड वैदेही जी, आप कुछ ऐड करना चाहें लास्ट में, और एक बार फिर से एड्रेस बता दें।
मैं ये बोलूँगी कि आप सब लोग आइए, ये मौका मत गंवाना आप। क्या पता आप सब लोग घर लौटेंगे तो आपके पास गिफ्ट चले जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट दिस संडे को है 29th जनवरी एट द पियर्सन कन्वेंशन सेंटर, दैट इज 2638 स्टील्स एवेन्यू। जरूर आइएगा, आपके सारे परिवार को लेके आइए, आपके दोस्तों को लेके आइए, नॉन इंडियंस हो तो उनको भी लेके आइए। वी आर ऑल कमिंग टुगेदर एज अ फैमिली एंड वी सेलिब्रेट टुगेदर इंडियाज 74th रिपब्लिक डे एट पियर्सन कन्वेंशन सेंटर फ्रॉम 12 noon ऑनवर्ड्स। भूलिएगा मत, जरूर आइएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैदेही जी, दैट्स अगेन मेरी तरफ से भी मैं बोलती हूँ आप सब वहाँ पर पहुँचिएगा। अगेन एक बार पंजाबी में, क्योंकि हमारे लिसनर्स पंजाबी में हैं, तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि तुसी सारे जाओ, सोच के देखो कितनी वधिया गल है। अपने बच्चों ਨੂੰ, अपनी फैमिली ਨੂੰ लेके जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ किन्ने वखरे वखरे स्टेट्स तो लोग आ रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे, डांस के तरीके, फूड है, एक्टिविटीज हो रही हैं। बहुत बिजी लाइफ है इत्थों दी, आप जानते हैं कि वी आर सो मेनी पीपल आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड समथिंग, ऐसा कुछ होता है तो एक दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल right? बिल्कुल, बाहर तो निकलो और वहाँ पे आ जाओ, तुसी सारे आ जाओ। हाँ जी हाँ, अब तो पंजाबी में भी बोला वैदेही जी ने। सो प्लीज सारे उत्थे जाओ, मैनू लगता है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, हर एज ग्रुप वाले ਨੂੰ उत्थे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। So thank you so much वैदेही जी for coming. Thank you Priya ji, thank you for having me Canadian Sat TV, thank you for having Panorama India on your platform, and I would like to thank all the media partners also जिन्होंने हमें साथ दिया है। उन्हीं की वजह से हम दर्शकों को तक ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। So all these media partners have been standing with us firm during pandemic also now. So thank you very much for being with us as partners and helping us bring this program together. जरूर आइएगा, तुसी सारे आइएगा 29th जनवरी एट पियर्सन कन्वेंशन सेंटर 12 बजे से। जी हाँ, बिल्कुल सारे पहुंचो, जरूर जाओ उत्थे जिद्दां वैदेही जी ने किया। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਡ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद।